Dear students, I welcome you to this class. Last class we discussed about active voice and passive voice, and we have also discussed the sentences like simply present, present progressive, and present perfect. Present tense रो तीनोटी आमर चारोटी आस्पेक्ट मध्यरु बा चारोटी फॉर्म मध्यरु तीनोटी को आमे एक्टिव वॉइस थिले पासिव वॉइस करि परिबा एवं से तीनोटी प्रसंग को बा तीनोटी वाक्य को आमे किभଳି एक्टिव वाक्य को पासिव रे परिणत करि परिबा से विषय गतकाली आमे आलोचना करिथिले एवं टुडे वी शैल डिस्कस और टुडे द टीचिंग पॉइंट इज active voice and passive voice, and today we shall discuss the past, simply past, past progressive and past perfect. ये तीनोटी वाक्य को आमे किभଳି आमे एक्टिव वॉइस थिले पासिव वॉइस करिबा ता विषय आज आमे आलोचना करिबा। तेणु समस्ते वर्तमान देखिबा एवं कि समस्ते सक्रिय अंश ग्रहण करले ताले निश्चित रूपे कि यह हृदबोध हो पारिबो बुझी पारिबो। तेणु आम देखिबा प्रथमे काली मु कहिथिली जे गोटे वाक्य कौन थिबो निश्चित सब्जेक्ट थिबो प्लस वर्ब थिबो प्लस ऑब्जेक्ट थिबो किंबा सब्जेक्ट थिबो प्लस वर्ब थिबो प्लस ऑब्जेक्ट थिबो प्लस ऑब्जेक्ट थिबो ताहले एई प्रकार वाक्य आम लिखिबा। तेणु एसवीओ और एसवीओओ तेणु प्रथमे आमे एसवीओ वाक्य को आमे लिखिबा। तेणु दैट बिलोंग्स टू सिंपली पास्ट तेरा सिंपली पास्ट वाक्य होइथिबा दरकार। तेणु प्रथमे मु लिखुची सिंपली पास्ट फर्स्ट वन इज शी bought a pen. She bought a pen. She bought a pen. 2 number, Rita recited the poem well. Number 3, your goat ate my plants. Point 4, she sang a song. Point 5, I bought a bicycle yesterday. Then someone stole my pen yesterday. आमे सिंपल पास्ट रो 6टी वाक्य को हम देखिबा। ए सिंपल वाक्य सिंपल प्रेजेंट वाक्य लेखा है 6टी वाक्य लिखिले एवं ये 6टी वाक्य को आमे किभଳି वर्तमान एक्टिव वाक्य अच्छी किभଳି आम पासिव रे परिणत करिबा। तेणु आमर सिंपली प्रेजेंट रो जोठी आमे इज किंबा आम किंबा आर लिखुथिले एठी आउ से इज आम आर लिखिबा नाही सेठी आमे लिखिबा वाज आउ ओआर। तेणु कि एठी आउ कौन लिखिबा वाज और ओआर। पूर्वर लिखुथिले इज आम किंबा आर एवं लिखि वर्तमान आम लिखिबा वाज किंबा ओआर। तेणु प्रेजेंट टेंस पाई बा सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट पाई जो नियम रही से भली सिंपली पास्ट पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट पाई से नियम रहिबो केवल आमर इज आम आर जगार वाज ओआर लिखिबा। जोड़े हाज लिखुथिले एडे हाज बीन लिखुथिले एडे हाड बीन लिखिबा। जोड़े इज बीइंग रिटिन हेडे आमे लिखिबा वाज बीइंग रिटिन किंबा वी आर बीइंग रिटिन। एति केवल परिवर्तन हबो। देन आमर वर्तमान आम देखिबा याको आमे भाग करिबा पॉइंट आउट करिबा व्हिच वन इज सब्जेक्ट व्हिच वन इज वर्ब एंड व्हिच वन इज ऑब्जेक्ट।
then first is subject, second is verb, then object, then subject, verb, object, then subject, verb, object, subject, verb, object, subject, verb, object, subject, verb, object. तेणु वर्तमान आम पॉइंट आउट करदेले जे प्रत्येक वाक्य कर्तापद किए, क्रियापद किए एवं कर्मपद किए एवं या परे आमको याकू एक्टिव वॉइस करने जोटा कि सहज हेब. तेणु प्रथम आम देखा आम कही जोटा कि प्रेजेंट टेन्स जो नियम पास्ट टेन्स से नियम सामान्य किसी व्यतिक्रम रही. तेणु देखा आमर प्रथम नियम कहूँ जे ऑब्जेक्टा सब्जेक्ट स्थान को जीव, सब्जेक्टा ऑब्जेक्ट स्थान को जीव एवं ऑब्जेक्ट स्थान रे व्यवहार होला पूर्वर बाय गोटे प्रिपोजिशन व्यवहार हम. देन आम लिखा देन ए पेन आम ऑब्जेक्ट अच्छी ए पेन तेनाली सब्जेक्ट स्थान लिखिले ए पेन. देन वाज कि वी आर भितर गोटे व्यवहार करवा तेणु ए पेन है सिंगुलर तेणु हम वाज ए पेन वाज. तापर आमर मेन भर्ब हूँ बोट, बोट रो थर्ड फॉर्म हूँ कौन हम से बोट बाय बोट बोट बोट. ए पेन वाज बोट देन बाय हर बाय हर. ए पेन वाज बोट बाय हर. सी बोट ए पेन से गोटे कलम किणिले ताको द्वारा गोटे कलम किणा हैला. ए पेन वाज बोट बाय हर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. देन कम टू द सेकंड क्वेश्चन. रीता रिसाइटेड द पोएम वेल. रीता पद्यटी को अति सुंदर भाव में आवृत्ति कले. तेणु आमर ऑब्जेक्ट है द पोएम. द पोएम was recited by Rita. The poem was recited well by Rita. Okay my dear students, the poem was recited well by Rita. Rita द्वारा पद्यटी संपूर्ण भाव में सुंदर भाव में आवृत्ति हैला. द पोएम वाज रिसाइटेड वेल. द पोएम वाज रिसाइटेड वेल बाय रीता. देन कम टू द क्वेश्चन 3. योर गोट एट माय प्लांट्स. योर गोट एट माय प्लांट्स. योर गोट माने छेड़ी, तुमर छेड़ी मोर लता को खाईगला. देन ऑब्जेक्ट है माय प्लांट्स. माय प्लांट्स ये प्लांट्स है बहुवचन होती वेयर. माय प्लांट्स वेयर इटेन बाय योर गॉट. बाय योर गॉट. माय प्लांट्स वेयर इटेन बाय योर गॉट. तेणु योर गॉट एट माय प्लांट्स. इट्स एक्टिव वॉइस इज माय प्लांट्स वेयर इटेन बाय योर गॉट. Then come to the next point. She sang a song. She sang a song. Then object asila a song was sung by her. A song was sung by her. Okay. Then come to the question 5. I bought a bicycle yesterday. गतकाली मु गोटे साइकेल किनिली. गतकाली मो द्वारा गोटे साइकेल किना हैला. ऑब्जेक्ट हैला ए बाइसिकल. ऑब्जेक्ट ए बाइसिकल. ए बाइसिकल वाज bought by me yesterday. A bicycle was bought by me yesterday.
मो द्वारा गतकाली गोटे साइकेल किना हैला देन लास्ट वन इज समवन स्टोल माय पेन यस्टरडे गतकाली मोर केही कलमटी नहीं गला गतकाली मोर कलमटी केही जणे नहीं गला तेणु एटा आसला ऑब्जेक्ट हला माय पेन वाज स्टोलेन यस्टरडे तेणु ये बाय प्लस एजेंट और बाय प्लस सब्जेक्ट है ये लिखा पड़ो ना बिकज जोटा कि द सब्जेक्ट इज अननोन फॉर अस आम जानी ना ये समान कहीं जड़े नहीं गला किए चोरी कला आम जानी ना तेणु ता पूर्व बाय लिखा किसी जरूरी ना लिखा दरकार ना तेणु माय पेन वाज स्टोलेन यस्टरडे तेणु आम सिंपली पास्ट वाक्य को किभली आम एक्टिव वाक्य थिले पासिव किभली परिणत करिबा तार किछि सैंपल बा किछि नमूना आम प्रदर्शन कले एवं देखिले एवं याकु नै आम अभ्यास करिबा एवं निश्चित बुझी पारिबा देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस लाइक पास्ट प्रोग्रेसिव वर्तमान आम पास्ट प्रोग्रेसिव वाक्य को किभली एक्टिव वॉइस रु पासिव वॉइस करिबा वर्तमान आम देखिबा तेणु पास्ट प्रोग्रेसिव रो वाक्य फर्स्ट वन इज शी वाज मेकिंग ए काइट शी वाज मेकिंग ए काइट My mother was cooking rice. My mother was cooking rice. The old woman fetched a bucket of water. A bucket of water was bringing the old man was bringing a bucket of water was bringing. Then fourth, they were playing football. They were playing football. Question number 5. The farmer was plowing करिबा. The farmer was plowing the field. भाई पांचटी वाक्य देखा आमर एठी गोटे नुआ शब्द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे गोटे नुआ शब्द बीइंग बसुथिला एठी मते से नुआ शब्द बीइंग व्यवहार हबो हेडी लिखुथिले इज बीइंग आर बीइंग एठी लिखिबा आमे वाज बीइंग ओ आर बीइंग तेणु द फर्स्ट वन आमे प्रथम देखिबार सब्जेक्ट किए वर्ब किए ऑब्जेक्ट किए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तेणु आम वर्तमान ए प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव वाक्यर जो पांचटी वाक्य लिखिले
ताको आमे भाग करदेले जे आमे SVO स्ट्रक्चर रे कि सब्जेक्ट किए वर्ब किए ऑब्जेक्ट किए एवं आमको बर्तमान सुविधा हम आम ताको किभली एक्टिव पासिव रे परिणत करवा। तेणु आम देखा ए काइट आग लिखा ए काइट वाज एक वचन जेहेतु अच्छे वाज बीइंग नुआ शब्द बसवा बीइंग ए काइट वाज बीइंग मेड वाज बीइंग मेड बाय हर। A kite was being made by her. A kite was being made by her. It is the passive form of she was making a kite. से गोटे गुड़ी तैयारी करुथिले तांको द्वारा गोटे गुड़ी तैयारी हेउथिला। Then question number 2, my mother was cooking rice. माँ भात रोषेई करुथिले माँ को द्वारा भात रोषेई हेउथिला। तेणु rice was being cooked by my mother. Rice was being cooked by my mother. Rice was being cooked by my mother. Then come to the question number 3. The old woman was bringing a bucket of water. श्री लोक जनक पानी बाल्टी आणुथिले। तेणु ये ऑब्जेक्ट है ए बकेट ऑफ वाटर। ए बकेट ऑफ वाटर वाज बीइंग ब्रॉट बाय the old woman. A bucket of water was being brought by the old woman. Then come to the next point. They were playing football. से माने फुटबॉल खेलुथिले तांको द्वारा फुटबॉल खेला हेउथिला। Then football was being played by them. Then last one, the farmer was plowing the field. Then the field was being plowed by the farmer. These are the examples or models or samples of past progressive which belong to active voice and their answers in a passive voice. तेणु ये पास्ट प्रोग्रेसिव एक्टिव वॉइस वाक्य को आमे किभली पासिव वॉइस रे परिणत कले तार किछि नमूना आमे विषय आमे जानिले एवं ताकु मध्ये हम समस्त लिखि नबा लिखि नै कि परवर्ती काल ताकु अभ्यास कले निश्चित हम बुझी परिबा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तापर आमे देखिबा परवर्ती स्ट्रक्चर को आसीबा दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट वाक्य थिले आमे ताऊ किभली पासिव वॉइस रे परिणत करिबा। आमे जानिचंती प्रेजेंट परफेक्ट रे हाज किंबा हाव अछि ताकू हाज बीन लेखुथिले किंबा हाव बीन लेखुथिले। एठी लिखिबा हाड बीन। एठी कोन लिखिबा ना हाड बीन एवं आउ सब नियम समान। तेणु तार एग्जांपल हम किछि नबा। तेणु प्रथम लिखिबा he had
he had cut the tree. The man had sold his old car. Number 3, they had played cricket. They had played cricket. 4th, we had completed our homework. Then she had lost her purse. She had lost her purse. तेणु आम बर्तमान आम एसवीओ स्ट्रक्चर बर्तमान ताको भाग करदे। तेणु प्रथम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, 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 देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तेणु बर्तमान आम सब तो हार्ड अच्छी खाली गोटे नुआ शब्द बीन व्यवहार करवा मुख्य क्रियापदर थर्ड फॉर्म टी आम लिखा। तेणु बर्तमान आम देखा द ट्री had been caught. The tree had been caught by him. Then the man had sold his old car. Then his old car, the man's old car had been sold by him. They had played cricket. Had been played by them. Then we had completed our homework. Our homework had been completed ये बाय अस किसी जरूरी नुहे। आवर होमवर्क हाड बीन कम्प्लीटेड आमर घर पाठ लेखा सरी तेणु बाय अस लिखा किसी जरूरी ना। देन सी हैड लॉस्ट हर पर्स had been lost. Her purse had been lost. एठी मध्य बाय हर लिखा किसी दरकार नुहे। बाय इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट बाय प्लस एजेंट हियर। तेणु आम ये पास्ट परफेक्ट रे 5टी वाक्य को आम नमूना भाव उदाहरण भाव नेले एवं आम किभली एक्टिव रु पासिव रे लिखि परिणत कले ताकू आम समस्ते लिखि नवा एवं आमर टेन्स अनुजाई जो आम प्रेजेंट टेन्स पाई 3टी, पास्ट टेन्स पाई 3टी एवं आमर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वाक्य एक्टिव वॉइस रे थिले ताकू आम पासिव रे परिणत करि परिबा नाही। तेणु टेन्स अनुजाई प्रेजेंट टेन्स पास्ट टेन्स अनुजाई 6टी स्ट्रक्चर रही अछि एवं या पर यस टुमोरो वी शैल डिस्कस द फ्यूचर टाइम स्ट्रक्चर्स।
फ्यूचर टाइम स्ट्रक्चर को किभली आमे एक्टिव थिले पासिव रे परिणत करिबा टुमोरो वी शैल डिस्कस आसंता काले आमे आलोचना करिबा आई थिंक most of you must understand the structures and the active voice and passive voice structures and their usage. Thank you all.